अगर आप जो है वो इस रमज़ान कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं और समोसे और पकोड़ों से बिल्कुल थक चुके हैं खा खा के, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। तो आज मैं आपको समोसे पकोड़े रोल से हट के अमेजिंग सी मज़ेदार सी कोई में बन जाने वाली एक मज़ेदार सी ट्रेंडिंग सी रेसिपी बनाने की रेसिपी दूंगी, जो कि आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। ब्रेड से मज़ेदार से ब्रेड कबाब बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से फॉलो करिएगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग तरह से आज मैं आपको ये ब्रेड कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लाजमी से वीडियो को एंड तक देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो कि बीच में बताई जाती हैं, लेकिन लोग जो है वो शुरू और एंड का देखकर जो है वो फाइट कर देते हैं। तो वो जो है वो जब खुद बनाते हैं ना, तो उनसे कुछ जो है वो आसानी से बन नहीं पाता, यानी कि कुछ जो है वो गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जो कि तमाम जो है वो रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो आप वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी से वॉच किया करें। बीच में भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैंने यहाँ पे एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून तेल लिया। उसके अंदर हमने तकरीबन भी 1 प्याली के करीब बारीक जो है वो कट की हुई स्लाइस में इस तरह से, यानी कि लंबाई से कट की हुई यहाँ पे मैंने गाजर ऐड कर दी। 1 प्याली मैंने यहाँ पे जो है वो गोभी ऐड की है। 1 प्याली मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड की है। तीनों चीज़ें मेरी फ्रोज़न है। अगर मेरी वीडियो पिछली जो है वो प्रिपरेशन की, यानी कि रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो जिसने देखी होगी ना, तो उन्हें पता होगा मैंने ये तमाम चीज़ें फ्रीज़ करके रखी थी। तो मैं उन तमाम फ्रीज़ की हुई चीज़ों से ये तमाम चीज़ें बना कर रेडी कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं फ्रोज़न। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 1 प्याली के करीब बॉयल की हुई श्रेड की हुई जो है वो चिकन ऐड कर दी हुई है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे, लाइट से सॉटे करेंगे। याद रखिएगा सब्जियां ऐड करने के बाद जो है वो फ्लेम को फुल रखा करें। सॉटे करने के टाइम जो है वो सब्जियों को जब हम फ्लेम को ऑन रखते हैं और फुल फ्लेम पे रखते हैं ना, तो सब्जियां पानी नहीं छोड़ती और अच्छे से क्रिस्पी सी क्रंची सी गल जाती हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को लाइट से सॉटे कर लिया हुआ है। इसके बाद इसके अंदर हम 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम जो है वो 1 टीस्पून करीब यहाँ पर हम रेड सोया सॉस ऐड कर देंगे, यानी कि चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो वाइट वाला विनीगर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। तमाम सॉसेस और तमाम मसाले ऐड करने के बाद लाइट सा सॉटे करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों का जो है वो कच्चापन दूर करेंगे और जो हमने लिक्विड सॉस ऐड की है ना, उसका जो है वो थोड़ा सा मिक्सचर होता है ना, उसे सॉटे कर लेंगे, यानी कि उन तमाम सब्जियों को ड्राई सा कर लेंगे। इतना इसे हम कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, वेल कंबाइन हो जाएंगी और अच्छे से कुक हो जाएंगी, तो इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 5 से 7 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे, यानी कि हाई वाली जो मीडियम फ्लेम होती है ना, हाई वाली, उसके ऊपर रख के हमने तमाम सब्जियों को अच्छा सा कुक कर लिया हुआ, बिल्कुल ड्राई कर लिया हुआ। जब हम तमाम सब्जियों को अच्छा सा ड्राई कर लेंगे, उसके बाद इसे हम जो है वो फ्लेम को ऑफ करके हम जो है वो रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा कर लेंगे, यानी कि इसकी जो एयर है ना सब निकाल लेंगे। उसके बाद जो है वो जब तक ये हमारा जो है वो मिक्सर ठंडा हो रहा है, यानी कि जो हमारी स्टफिंग है वो ठंडी हो रही है, जब तक हम ब्रेड को इस तरह से स्लाइस में कर लेंगे। किसी भी तरह के गिलास से आप इस तरह से बीच में इस तरह से होल बना लीजिएगा, इस तरह से कबाब टाइप से, यानी कि कबाब की शेप से हमारे जो है वो अमेजिंग से ब्रेड के कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा झटपट वे में बन के रेडी हो जाएंगे। जितने आपने बनाने हैं ना, आप उतने बना के रेडी कर लीजिएगा। मेरे तकरीबन भी इसके अंदर 8 से 9 जो है वो बन के रेडी हुए थे। तो आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। 10 से 15 दिन आसानी के साथ आपकी ये ब्रेड रोल जो है वो चल जाते हैं। तो हम इसकी स्टफिंग कर लेंगे। पहले हम ब्रेड रखेंगे, उसके ऊपर हमने स्टफिंग भर के रखनी है। आप भर के रखें या कम रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये स्टफिंग जो है वो फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आप इसे अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, दबा दबा के अच्छे से प्रेस करिएगा। उसके बाद दूसरा ब्रेड का स्लाइस इस तरह से रख देंगे। उसके बाद जो है वो हम इसे अंडे के अंदर इस तरह से अच्छे से डिप करेंगे। अच्छे से जो है वो इसे हम कवर कर लेंगे, अंडे के अंदर अच्छे से दबा दबा के कवर करेंगे। उसके बाद इसे हम ब्रेड क्रम्ब से अच्छा सा कवर कर लेंगे, दबा दबा के करिएगा, ताकि जो है वो इसकी स्टफिंग फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी ना निकले। तो इसे हमने एक एक करके इसी तरह से तमाम जो है वो कबाब बना के रेडी कर लिए हुए हैं। देख सकते हैं आप, तकरीबन मेरे यहाँ पे जो है वो 8 से 9 बन के आसानी के साथ जो है वो रेडी हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 3 से 4 जो है वो सेव करके रखे हैं और देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी से क्रंची से हमारे बन के रेडी होंगे जब ये फ्राई हो जाएंगे। तो मैं जो है वो इसे सेव करके रख दूँगी। तो इस तरह से हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं। पहले जो है वो हम इस तरह से
कबाब की लेयर रखेंगे। उसके बाद जो है वो हम इस तरह से किसी भी जो है वो पॉलीथीन बेस से इसे अच्छा सा कवर कर देंगे। उसके बाद दोबारा से एक और लेयर बना देंगे। जितने आपने रखने हैं उसी तरह से एयर टाइट जार में जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। चाहें तो आप जो है वो जिपलॉक बैग में भी ऐड करके रख सकते हैं। तब हम इन्हें जो है वो फ्राई कर लेंगे। जो मैंने बचाए हैं उन तमाम को हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे तेल अपने हिसाब से ले लेना है। डीप फ्राई नहीं करेंगे आप, फ्राई पैन में जो है वो इस तरह से तेल ले लीजिएगा। इस तरह से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। दोनों तरफ से पलटते पलटते अच्छे से क्रिस्पी से अच्छा सा कलर आ जाने तक इसे जो है वो अच्छा सा फ्राई कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप कितने अमेजिंग से कलरफुल से हमारे जो है वो ब्रेड कबाब बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार इस रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, यम्मी सी, यूनिक सी, ट्रेंडिंग सी और वायरल सी रेसिपी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से आसान वे में ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस रेसिपी को रमज़ान शरीफ में अफ्तार पार्टी की दावत में भी ट्राई कर सकते हैं और जो है वो ईद की दावत में स्टार्टर के तौर पर भी इसे आप ट्राई कर सकते हैं। स्नैक टाइम के तौर पर आप शाम की चाय में भी इसे जो है वो सर्व कर सकते हैं। मेहमानों के आगे भी आप इसे जो है वो मेन्यू के तौर पर जो है वो रख सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी जो है वो स्नैक टाइम के तौर पर आप इसे दे सकते हैं। आप जिस तरह से भी चाहें इस रेसिपी को बना के रेडी कर सकते हैं। ये झटपट तरीके से बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बन के रेडी होती है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से, मज़ेदार से, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सी रेसिपी होने वाली है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी से, क्रंची से हमारे जो है वो ब्रेड कबाब बन के रेडी हुए हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, मज़ेदार सी, चटपटी सी रेसिपीज़ रमज़ान स्पेशल में लेकर आ रही हूँ। तो आप जल्दी से जाके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।